हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है इसमें अपन कुछ डूएबल बातें करने वाले हैं इस बारे में कि जो फोकस हटता है और जो आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है और उसको कैसे सही किया जा सकता है। सही किया जा सकता है बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आज मैं वीडियो में ऐसे बीट अराउंड द बुश नहीं करूँगा, एटलीस्ट पूरी कोशिश करूँगा कि ना करूँ, और कुछ सीधे सीधे तथ्य बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है व्यक्ति, खासकर एक बच्चा जो कि 16-17 साल का है, 15-16-17 इसी गैप में रहते हैं बालक। तो मुझे ये समझ आया कि डिस्ट्रैक्शन का जो मेन कारण है, देखो वो ना हमारे माइंड की कंडीशनिंग है। इस हिसाब से हमें आदत है रील्स घुमाने की, हमें आदत है एक 60 सेकंड का पूरा यूट्यूब शॉर्ट हम नहीं देख पाते। मैं भी जब शॉर्ट अपलोड करता हूँ ना आज की डेट में, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको 45 सेकंड के अंदर रखूँ, क्योंकि मुझे पता है 45 सेकंड के बाद 60 तक भी बच्चा नहीं पहुँच रहा है। मैक्सिमम 15% लोग जो है उसको देखते हैं, तो 85% लोग 60 सेकंड के शॉर्ट नहीं देख पा रहे। जब यही मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आपसे 6-7 मिनट लगातार फोकस विद इंटेंस एक्टिविटी, आप सोच रहे हो यार इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाय पार्ट्स लगा रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हो, जरा सी माइनर इनकन्वीनियंस आई, जरा सा कोई स्टेप में आप फंसे, आप छोड़ दोगे, निकल जाओगे। ठीक है, तो मुझे मेजर तो इस समय फोकस टूटने का कारण बालकों में दिखाई दे रहा है, अपनी उम्र के भी, अपने साथ भी कभी कभी ये मेरे साथ होता है। वो यही है कि हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग कुछ इस प्रकार से हो गई है कि हम इजी चीज़ के प्रति भागने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, और ज़रा सी भी माइनर इनकन्वीनियंस हमारा दिमाग अब झेल नहीं पा रहा है। और भाई देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो इनकन्वीनियंस ही इनकन्वीनियंस है। कहीं भी कोई भी सवाल फंस जाएगा, तुम लटक जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो रहा कि भैया ये आपने थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग करी है, अपनी बता दी आपने, ठीक है चलो मान लेना। ठीक है, अब करें क्या, इसका सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो अगेन फालतू बातों में ना कूदते हुए 4-5 मुझे ऐसी चीज़ें समझ आई, 4 मेजर, जिनको मुझे लगता है अगर तुम इम्प्लीमेंट करो तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। रोज़ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और एक दिन में फ़ायदा नहीं होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ़ायदा अच्छा खासा हो जाएगा। सबसे पहला, अपने लिए चीज़ें कन्वीनियंट बना लो। अपने लिए चीज़ें कन्वीनियंट बनाने का तरीका का मतलब मेरा ये है, सपोज़ करो तुम्हें लगता है कि यार मैं टेबल पे बैठा हूँ और मैं पानी पीने के लिए उठ गया। जैसे ही मैं पानी पीने के लिए उठा, मेरा 10-15 मिनट का टाइम ख़राब हो गया। मैं घूमने फिरने लग गया, घर में चक्कर मारने लग गया, मम्मी से बात करने लग गया, मैं फ़ोन देखने लग गया। उसको कन्वीनियंट बनाना क्या होगा, पानी की बोतल साथ में रख के बैठो। मेरे को ये है कि यार जब मैं सपोज़, जैसे बच्चों का रिवीजन के लेके होता है कि अच्छा मुझे रिवीजन नहीं पसंद या मेरा मन नहीं करता रिवीजन करने का, तो रिवीजन का अपना जो भी तुम्हारा सोर्स है उसको ऐसा इजी रखो कि तुमको उसको देखने का मन करे। अब जैसे यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है, इसकी एकदम सीरियस, उसमें मैं डिटोल दे रहा हूँ, मैं अक्सर सीरियस बातों में किसी का बारे में जिक्र नहीं करता हूँ, बट ये रैंचो रिवीजन के रीडर वाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स है। मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, बहुत समय तक इनके साथ काम किया मैंने, अब तो सब जड़ बढ़ गए हैं, बट ये भी कुछ इस तरीके से ही है कि इसमें क्या है, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स हैं जिसमें कलरफुल छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स हैं जिसमें सारे जेई की जो थ्योरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, डायग्राम्स हैं, तुम्हारे ग्राफ्स वगैरह हैं, वो सारे इस छोटे छोटे कार्ड्स में वो कर दिए इन्होंने, समराइज कर दिए। इसमें 95% जेई का सिलेबस इन्होंने कवर कर दिया है। इसमें होता ये है, सपोज करो तुम्हें रिवीजन बोरिंग लगता है, तुम्हारा मन नहीं करता, तो तुम्हें बस एक छोटू सा कार्ड उठाना है और इसको पढ़ते ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्वांटम नंबर्स का सारा बोहर मॉडल फॉर्मूला सारे के सारे तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब जो बच्चे पहले ही चले गए हैं, जाके फटाफट पनीर कमेंट कर देता हूँ, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं नहीं कहूँगा, ना मुझे कोई इससे कट मिलेगा, ना मैं कहूँगा कि तुम बिल्कुल अभी खरीद लो जाके। ये एक चीज़ बहुत अच्छी है जो मुझे लगी, जैसे इस तरह इसमें सारे ग्राफ्स वगैरह दिए हुए हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी तो मैंने तुम्हें बताई। ठीक है, लेकिन पॉइंट पर वापस आते हैं। पॉइंट ये है कि अपने लिए चीज़ें ना बहुत कन्वीनियंट कर लो, कि पढ़ाई को लेके कन्वीनियंट कर लो। आगे डिफिकल्टी का भी बताऊंगा एक पॉइंट, कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने का बहाना ना मिले। ठीक है, दूसरी बात पर चलते हैं। अगेन ये एक चीज़ बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कन्वीनियंस की बात करी, अब इनकन्वीनियंस की बात करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को अपने लिए एक इनकन्वीनियंस बना लो। तुमने पढ़ाई को अपने लिए कन्वीनियंस बनाया, इधर चीज़ें सिंप्लीफाई और आसान करने की कोशिश करी, डिस्ट्रैक्शंस को अपने लिए इनकन्वीनियंस बना लो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम डिलीट मार दो। क्या होगा, तुम इंस्टाग्राम देखने की, जैसे मैंने क्या करा अभी कि मैंने इंस्टाग्राम वगैरह जो था, मुझे लग रहा था यार मैं इसमें बहुत वक्त बिता रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, इंस्टाग्राम वगैरह सब डिलीट कर दिया और क्रोम से इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू किया। मैं कोई जेई एस्पायरेंट अब हूँ नहीं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे इंस्टाग्राम अपना डीएक्टिवेट ही कर देना है, वो तुम्हें करना है, मुझे नहीं। तो मैंने क्या करा, क्रोम से देखना शुरू किया। तो मैंने देखा कि क्रोम का यूआई इतना गंदा है, उस पर रील घूमने के बाद अटक जा रही है,
बफर आ जा रहा है, कुछ फंस जा रहा है, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस इतना ख़राब है कि मेरा मन ही नहीं किया 10 मिनट से ज़्यादा देखने का। तुम इसको अपने केस में कैसे अप्लाई कर सकते हो? तुम यूट्यूब पे वन शॉट देखते हो, वन शॉट के बाद फटाक से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्योंकि यूट्यूब का ऐप इंटरफेस बहुत अच्छा है। यहीं तुम अगर क्रोम पे लेक्चर देखना स्टार्ट करो, वो भी किसी रद्दड़ से डिवाइस पे, तो इतना गंदा इंटरफेस है। वो वीडियो बस प्ले होने के माम पे प्ले हो रही होती है, उसको कहीं मूव करना हो, तुम्हें किसी पे दूसरी वीडियो पे टॉगल करना हो, नेक्स्ट वॉच में रिकमेंडेशन चाहिए हो, कुछ ढंग से नहीं मिलता। तो तुमने इसको क्या करा, अपने लिए इनकन्वीनियंस बना लिया। ठीक है, एक और चीज़, जैसे अब किसी को लगता है भैया मैं बार बार बीच में फ़ोन उठा लेता हूँ, वो मम्मी को फ़ोन दे दो, मम्मी से वापस फ़ोन मांगने बीच पढ़ाई में जाना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा क्यों फ़ोन चाहिए, वो भी छोटा मोटा इनकन्वीनियंस है। तो यार देखो, तुम सोचोगे यार भैया कैसी फ़नी बातें कर रहे हैं कि मम्मी को फ़ोन दे आओ और मम्मी से लेना फ़ोन एक इनकन्वीनियंस है। मम्मी तो बात नहीं है, तुम एक सीरियस एस्पायरेंट हो, मुझे पता है तुम एक सीरियस एस्पायरेंट हो और तुम पढ़ना चाहते हो, तभी तुम ये वीडियो खोल के बैठे हो, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। आदमी डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो बदतमीज है, इसलिए होता है क्योंकि मन तो चंचल है, निकल गया। तुमने बस वो एक माइनर 1 मिनट का जो छोटा सा शिफ्ट होता है ना कि यार मैं इधर से इधर शिफ्ट हो रहा हूँ, बस उसको टैकल कर लिया, अगर उसको इनकन्वीनियंस बना दिया उस शिफ्ट को, तो तुम नहीं होगे। उसके आगे तुम्हारा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, ये बात मैं मानता हूँ, तुम सीरियस एस्पायरेंट हो और वो तुम्हें होना भी पड़ेगा, होना भी चाहिए। लेकिन वो जो सबका मन यार इधर से उधर होता है, इट्स ओके, उसको एक इनकन्वीनियंस बना लो, बस मेरा वो कहने का है। ठीक है, तीसरी चीज़ मैं सब लेकर आया हूँ अपने साथ लिख लिखा के। तीसरी चीज़, मान लो तुम डिस्ट्रैक्ट हो भी गए, मान लो कि उठ गया मैं, या और मैं इंस्टाग्राम देखने लग गया पढ़ाई छोड़ के। हर सीरियस बच्चे को अपने मन में एक गिल्ट ट्रैप आता है, हर सीरियस बच्चा दुखी होता है। बहुत सीरियस बच्चा दुखी होकर करता क्या है, वो यूट्यूब शॉर्ट्स घुमाते घुमाते उसे रियलाइज़ होगा, एक शॉर्ट जेई नर्ड्स का आएगा, वो जेई नर्ड्स का चैनल खोलेगा, उस पर जाएगा, वीडियो पे कमेंट करेगा भैया मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, 2-3 सैड से इमोजी छोड़ देगा और वापस आ जाएगा। ठीक है, यही नहीं करना है तुम्हें। जैसे ही हिट हो कि मैं गिल्ट में हूँ और मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, वापस आ जाओ ना यार। 10 मिनट में तुम्हें एक एहसास हो गया, उस एहसास को दबा के रील देखते रहने की बजाय जैसे ही तुम्हारे कॉन्शियस ने तुमको अपील किया, वापस आ जाओ। ठीक है, 10 ही मिनट तो बर्बाद हुए, जो 1 घंटा तुम रीलें देख सकते थे आगे, वो 10 मिनट में तुम्हारा सॉर्ट हो गया मामला, तुम वापस आ जाओगे। ठीक है, तो कहने का ये कि गलती हो भी गई है तो तुम सीरियस बच्चे हो, अपने गिल्ट को खुद से अपील करने दो। जैसे ही तुम्हें हिट हो कि शिट मैं यहाँ पे गलत बैठा हूँ, वापस आ जाओ। दोस्तों के साथ घूमने निकले हो या दोस्तों से बात करो, तुम्हें गिल्ट हिट हो, फ़ोन काटो, दोस्ती वो क्या मीटिंग ख़त्म करो, दोस्ती मत ख़त्म करो, मीटिंग ख़त्म करो, घर आओ, फ़ोन काटो, टेबल पे आओ, बैठो, पढ़ने बैठ जाओ। जैसे ही एक इंस्टेंट सबके पास आता है, बस उस इंस्टेंट को जाने नहीं देना, ये सोच के अरे कर लूँगा, अरे ठीक है, अरे ये भी तो कुछ भी नहीं है, ना ठीक है ना कर पाओगे आगे। ठीक है, तो बस अभी ही ध्यान देना है जो ध्यान देना है। ठीक है, आखिरी एक बात जो मुझे लगा, ये अक्सर कई चीज़ों में ये एडवाइस आ सकती है, बट फोकस के लिए भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, प्लान करके चलो चीज़ें। कई बार फोकस इसलिए भी नहीं बना पाता इंसान क्योंकि उसके दिमाग में क्लियर पिक्चर ही नहीं होती कि उसे करना क्या है ना। तो तुम्हारे दिमाग में ना एक क्लियर पिक्चर होगी तो तुम्हारा दिमाग उसको डिवोटेड रहेगा और उसको पता रहेगा क्या करना है, तो वो फोकस से कर पाएगा। डिस्ट्रैक्शन का एक मेजर कारण मुझे ये भी समझ आया मेरे साथ, देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं रोज़ पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं रोज़ चीज़ें सीख रहा हूँ, और वो पढ़ाई तो तुम अलग पढ़ाई कर रहे हो, मैं अलग पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैं अप्लाइड फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो एक ही बात है। तो मुझे ये समझ आया कि मेरा अगर कोई स्केड्यूल नहीं है, मेरा अगर कोई प्लान नहीं है, मेरे दिमाग में कि क्लियर पिक्चर नहीं है कि मुझे ये करना है, तो आई एंडेड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। मैं लिंक्डइन खोल के घुमाने लग जाता था, मैं इंस्टाग्राम चलाने लग जाता था, कितने दफ़े तो मैं बस यूट्यूब स्टूडियो खोल के देखता रहता था, अच्छा सब्सक्राइबर बढ़ा, रिफ्रेश नहीं बढ़ा, वैसे बढ़ता नहीं है तो कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, बट कहने का मतलब मेरा ये कि एक क्लियर पिक्चर रखो दिमाग में और प्लान रखो, अपना दिन जितना प्लान रखोगे उतना ईजी रहेगा तुम्हारे लिए फोकस करना। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे तुमसे करनी थी। आशा है कि अब तुम लोग थोड़ा फोकस से पढ़ोगे, थोड़ा डिटर्मिनेशन से पढ़ोगे, और कोई फॉलो अप क्वेश्चंस वगैरह हों तो वो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।